जी तो दोस्तों, क्या कभी विल और शेल ने आपको कंफ्यूज किया है? क्या कभी आपने सोचा है कि हमें विल कब यूज करना चाहिए और शेल कब यूज करना चाहिए? अगर तो सोचा है तो ये ट्यूटोरियल आपके इन सवालों के जवाब देगा। आपको वेलकम कहता हूँ ifactnerd.com के लर्न इंग्लिश कन्वर्सेशन लेसन्स में। ये ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको ये वाजे करता जाऊं कि आजकल जो है हम ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में भी विल को यूज़ करते हैं और शेल जो है आमतौर पे हम यूज़ नहीं करते। दूसरा ये है कि हम आमतौर पे विल की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं डबल एल लिख के, और इसको पढ़ते हैं आइल, हिल, शेल, विल। ठीक है, जिस तरह आर्नल्ड की टर्मिनेटर 2 में एक बहुत मशहूर लाइन थी, I'll be back। कहते हैं कि उसे वो कई हजार मर्तबा बोलने के बाद वो बोल सका था क्योंकि वो ऑस्ट्रियन था। खैर, ये एक छोटा सा फैक्ट था। अब हम शुरू करते हैं विल और शेल कब यूज करते हैं। अगर तो आप अभी भी इस चीज को जानना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल को देखें। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आजकल के ज़माने में हम सिर्फ ज़्यादातर विल को यूज़ करते हैं। शेल जो है, जो ट्रेडिशनल ब्रिटिश इंग्लिश है, उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यानी कि आई और विल के साथ हम शेल यूज़ करते हैं। आई शेल डू डैट, वी विल गो देयर। ठीक है, वी शेल गो देयर। और जो बाकी प्रोनाउंस हैं जिसमें you, second person pronoun, third person pronoun he, she, it, और जो जमा है इनकी they and you, वो लोग, तुम लोग, उनके साथ हम will यूज करते हैं। ठीक है, और एक डिफरेंस ये है कि हम I और V के साथ will यूज कब करते हैं और he, she और इट, दे, यू के साथ विल कब यूज करते हैं। जब हमने आम बेसिकली क्या कहते हैं फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हों, ठीक है, तो फिर हमने इस तरह शेल को यूज करना है आई और वी के साथ, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमने फिर विल को यूज करना है। लेकिन जब हमने स्ट्रॉन्ग बेसिकली अपना विल बतानी हो कि भाई ये चीज मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, ठीक है, जब आपने स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन देना हो तो फिर कहते हैं कि आई और विल के वी के साथ हम विल यूज करते हैं। जब आपने स्ट्रांगली और अपना इंप्रेशन देना हो कि आई विल डेफिनेटली पास द एग्जाम, वी विल नॉट टॉलरेट इट, ठीक है, तो फिर जब आपने स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन देना हो तो फिर हम आई और वी के साथ विल यूज करते हैं। और बाकी प्रोनाउंस के लिए ही, शी, इट, यू, दे के साथ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस के लिए हम शेल यूज करते हैं। ठीक है, जब आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन देना हो, गुस्से का एक्सप्रेशन देना और आपने कहना हो कि डेफिनेटली मैं ये काम करूंगा, तो फिर आई और वी के साथ विल यूज करें। ही, शी, इट, यू, दे के साथ शेल यूज करें। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आजकल हम ना सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में बल्कि अमेरिकन इंग्लिश में तो डेफिनेटली हम सिर्फ विल यूज करते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में भी आजकल हमने विल यूज करना शुरू कर दिया है। तमाम चीजों के लिए इंटरचेंजेबली यूज होता है फ्यूचर टेंस के लिए। एक डिफरेंस है जो कि आई एम गोइंग टू डू दैट एंड आई विल डू दैट, ये चीज जो है मैं आपको एक और ट्यूटोरियल में बताऊंगा। उम्मीद है आपको अब पता चल गया होगा कि शेल और विल का सही इस्तेमाल कब करते हैं और क्या हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। अगर तो आप यूके में हैं तो जरूर इसको आप बेशक कोशिश करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका में हैं या दूसरी किसी कंट्री में हैं जहां पे अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है तो फिर आप विल का इस्तेमाल करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और ट्यूटोरियल में। प्लीज ifactnerd.com पे विजिट करें, इस ट्यूटोरियल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।